जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्री भगवत धाम सेवा आश्रम बिठूर से आचार्य श्याम भूषण दीक्षित। जिन महापुरुषों की, जिन जातकों की कुंडलियों में जन्मांक में कालसर्प दोष है या पितृ दोष है, तो उनको इसी सर्वपितृ अमावस्या में पितरों का आयोजन करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, श्राद्ध कर्म करना चाहिए। और काल सर्पयोग कुछ और नहीं, पितृदोष ही काल सर्पयोग है। जिनके जीवन में, जिनके परिवार में, जिनके कुल में पितृ पीड़ित रहते हैं, वो पितृदोष ही काल सर्पयोग होता है। या जिनके परिवार में 3 पीढ़ी तक किसी प्राणी की अकाल मृत्यु हुई हो, अकाल मृत्यु जब हो जाती है प्राणी की, उसी गति प्रदान नहीं होती है, तो प्रेत योनि में रहता है, तो जातक की कुंडली में काल सर्पयोग बन करके आता है। या जिनके पितृ गया श्राद्ध इत्यादि से तृप्त न हुए हों, संतुष्ट न हुए हों, या जिनके कुल में पिंडलोप हो गया हो, श्राद्ध कर्म ना होता हो, तर्पण इत्यादि ना होता हो, उस कुल में पितृदोष माना गया। तो पितृदोष ही काल सर्पयोग है। काल सर्पयोग कुंडली में जब आता है तो जीवन में अथक परिश्रम करने के बावजूद भी प्राणी को सफलता नहीं मिलती है। सफलता नहीं मिलती, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे व्यापार क्षेत्र हो, नौकरी क्षेत्र हो, परिवार में कलह की स्थिति बनी रहे, धन का क्षय हो जाए, वंश वृद्धि रुक जाए, और अथक परिश्रम करने के बावजूद भी किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त न हो। और सपनों में सर्प दिखाई पड़े, उड़ता हुआ दिखाई दे, स्वप्न में जल दिखाई पड़े, बाढ़ दिखाई पड़े, मृतक प्राणियों की सपना अधिक आने लग जाएं, और कीचड़ दिखाई पड़े, छोटी छोटी कन्या दिखाई पड़े, और कुआं दिखाई पड़े, अंदर से भय महसूस हो, जीवन निराशा हो, ये पितृदोष के ही लक्षण हैं। जिस कुल में लक्षण दिखाई पड़ जाएं, उसमें उसको सर्वपितृ अमावस्या के दिन सुंदर भोजन इत्यादि बना करके, उसमें दही, शहद, मीठा इत्यादि रख करके श्राद्ध करना चाहिए। और श्राद्ध करके लिखा है, मातामहम मातुलम च स्वस्त्रियम गुरुम दौहित्र बिटपद बंधु ऋतज्वम यज्ञौ च भोजयेत। उस श्राद्ध कर्म में नाना, मामा, भांजा, गुरु, ससुर, दौहित्र, दौहित्र माना बेटी का पुत्र, नाती, और जमाता यानी दमाद, बंधु बांधव, ब्राह्मण और यज्ञ करता आचार्य अग्निहोत्री ब्राह्मण को अवश्य बुलाना चाहिए। ये 10 जो है श्राद्ध के पात्र हैं, और इनको खिलाने से, बुला करके तृप्त करने से पितृदोष और पितृ अनुकूल हो जाते हैं। लिखा है, नासंति तस्य गृहे पितरो विप्रवर्जिता शापम तड़तो यान्ति श्रद्धादि विप्रे वर्जितात। जिस कुल में बिना ब्राह्मण के, बिना जमाता के, बिना दौहित्र नाती के श्राद्ध होता है, उस कुल के पितृ उस कुल को श्राप दे करके बिना भोजन किए ही लौट जाते हैं। इसलिए निश्चित रूप से सुंदर अग्निहोत्री ब्राह्मण को, ऋतुज को, और बुला करके अपने दौहित्र नाती को, जमाता को, बहनोई को इत्यादि बुला करके श्राद्ध करें, तर्पण करें। तर्पण करने के बाद में सुंदर पीपल के नीचे तिल मिश्रित जल को अर्पण करके उन पितरों के निमित्त दीपदान करें। दीपदान करते हुए इसके बाद उनको आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए, उन्हें विदा कर देना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पितृदोष से मुक्ति मिलती है। और अगर अधिक कर सकते हैं तो किसी ब्राह्मण विप्र के द्वारा या स्वयं बैठ करके देवताभ्या पितृभ्यस्य महायोगिभ्य योचा नमः स्वाहा सुधाई नित्यमेव नमो नमः। इस पितृ गायत्री का जाप करना चाहिए 108 बार, 1008 बार, 11,000 बार, 5100 बार, ऐसे करके करने से नित्य ही पितृ की कृपा प्राप्त होती है। पितृदोष से प्राणी मुक्त हो जाता है और जीवन में बहुमुखी विकास होने लग जाता है, ये निश्चित है। इसलिए सर्वपितृ अमावस्या में जिनकी तिथि ज्ञात नहीं है
परिवार में किसी की अकाल मृत्यु किसी कारण रही हो, ज्ञात नहीं है कोई परिवार से प्राणी गायब हो गया हो हमारे कुल से, वंश का, गोत्र का, तो उसके निमित्त सर्वपितृ अमावस्या को आप पिंडदान करें, श्राद्ध कर्म करें, तर्पण करें और ये बताए हुए नियमों का पालन करें। निश्चित रूप से उसकी कृपा प्राप्त होकर के आपका जीवन मंगलमय होता है। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हमारी अनंत शुभ मंगल कामनाएं आप सब भक्तों